ये कहानी है अरबों साल पहले की, करीब 4.5 अरब साल पहले की, जब हमारा ये सौर मंडल बन रहा था। हर जगह उथल पुथल मची हुई थी। हमारी धरती उस समय बड़े ही भयंकर रूप में थी। हर जगह गर्म और बहते हुए लावा की नदियां थीं। जीवन तो बहुत दूर की बात है। उस समय यहाँ परिस्थितियां ऐसी थीं कि ये जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। ऐसा लगता था मानो एक सूरज वहाँ आसमान में था और दूसरा आग का गोला ये धरती, और इसी धरती के साथ हुआ करता था एक और ग्रह जो एक हमसफर की तरह इसका चक्कर काट रहा था। लेकिन इतनी उथल पुथल के बीच ऐसा लगता था कि वो ग्रह हमेशा के लिए नहीं बना था, और वो ग्रह था थिया, जो कि माना जाता है कि आज के मंगल ग्रह जितना ही बड़ा था। उस समय हमारे सौरमंडल में कुल 20 रॉकी प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक किसी वजह से वो थिया प्लैनेट्स हमारी धरती की तरफ आने लगा। उसकी रफ्तार करीब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी, और बूम, धरती ने आज से करीब 430 अरब साल पहले एक बड़ी ही भयानक टक्कर को झेला, जिसे आज हम थिया इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस थिया प्लेनेट के और हमारी पृथ्वी के टुकड़े पूरे स्पेस में बिखर गए थे, और यह भी माना जाता है कि उन्हीं स्पेस डिवर्स की वजह से हमारे चांद का निर्माण हुआ। चांद के इस तरह से बनने की प्रक्रिया को जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। थिया ग्रह और हमारी पृथ्वी के बीच हुई टक्कर से जो स्पेस डाइवर्स बने वो लाखों साल तक पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते रहे, लेकिन समय के बीतने के साथ ही वो आपस में जुड़ते गए, और इस तरह से एक लंबे समय अंतराल के बाद हमारे चांद का निर्माण संभव हो सका। हाल फिलहाल के लिए तो बस यह थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ मून की मिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और हमारे पास इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कई ऐसे एविडेंस भी हैं जिन्हें कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन हाल ही में कुछ वैज्ञानिक इस संभावना से हटकर कुछ और भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं, और वो ये है कि हमारी जो अवधारणा इतने लंबे समय से बनी आ रही है कि चांद का निर्माण होने में लाखों साल लगे, वह गलत है। बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार यह हुआ था कि चांद उस टक्कर से निकले स्पेस डाइवर से महज कुछ घंटों में ही बनकर तैयार हो गया था। हालांकि अभी यह महज एक अनुमान है जो वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडीज के आधार पर सामने रखा है, लेकिन अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो यह हमारे चांद को लेकर इस दशक की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। लेकिन आपके मन में अब यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर वैज्ञानिक ऐसे अजीबोगरीब नतीजे तक कैसे और क्यों पहुंचे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो में कुछ नया सीखकर जरूर जाएंगे, तो इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। अपोलो 11 मिशन, यह मिशन चांद पर उतरने वाला पहला इंसानी मिशन नहीं था, बल्कि इसने दशकों से चली आ रही स्पेस रेस इस पर भी विराम लगा दिया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज एल्ड्रिन पहली बार चांद पर उतरे, और इंसानी सभ्यता ने हमारे सौरमंडल के साक्षात इतिहास पर कदम रख दिया। जी हाँ, चांद को हम अपने सौरमंडल का साक्षात इतिहास नहीं कहें तो और क्या कहें। चांद अपने अंदर हमारी पृथ्वी के एवोल्यूशन और पूरे सौरमंडल के इतिहास को अपने अंदर समाये हुए है। इस बात का अंदाजा हमें तब हुआ जब हमने अपोलो 11 मिशन द्वारा लाई गई मून रॉक्स को स्टडी किया। अपोलो 11 ही वो मिशन था जब हम चांद के सैंपल को पृथ्वी पर लाए थे। वैज्ञानिकों ने उन सैंपल्स को एनालाइज किया, और तब जाकर चांद के बनने और पृथ्वी और थिया ग्रह की टक्कर का वो काला अध्याय हमारे सामने आया। चांद हमारे सौरमंडल के बनने के करीब 150 मिलियन साल बाद बना, और यह वह समय था जब हमारा सौरमंडल सबसे ज्यादा अनस्टेबल था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय हमारे अंदरूनी सोलर सिस्टम में करीब 20 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन सौरमंडल की अस्थिरता के चलते वह सभी प्रोटो प्लैनेट्स आपस में टकराकर खत्म हो गए। कुछ दूसरे बड़े ग्रहों से टकराकर उनमें समा गए, और कुछ आपस में टकराकर छोटे छोटे एस्ट्रॉइड में बदल गए, और इस तरह से हमारे सौरमंडल में कुल 4 चट्टानी ग्रह बचे रह गए जो आज तक मौजूद हैं। उसी समय हमारी पृथ्वी से थिया नाम का यह ग्रह भी टकरा गया था।
जिससे हमारा चांद बना है। हमारी पृथ्वी के 24 घंटों के रोटेशन पीरियड, चांद से हमारी दूरी और उसके आकार और गति को एनालाइज करके वैज्ञानिकों ने यह पता किया है कि जो थिया ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था उसका आकार मंगल ग्रह के बराबर था। जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस से हमें यह पता चलता है कि जैसे ही वो विशालकाय ग्रह पृथ्वी से टकराया था उस ग्रह के करोड़ों टुकड़े हो गए और यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह उस समय इवेपोरेट हो गई। थिया प्लैनेट के टुकड़े हमारी पृथ्वी के मेटल तक पहुंच गए। उस समय हमारी धरती भी बन रही थी। पिघला हुआ लावा इसकी सतह पर हर जगह मौजूद था। दोनों ही ग्रहों का एक बड़ा भाग टक्कर की वजह से स्पेस में उड़ गया था। स्पेस में उड़ गया वो मलबा धीरे धीरे ठंडा होने लगा और आपस में जुड़ने लगा और ऐसे ही हमारे चांद का निर्माण हुआ। 70 के दशक से ही वैज्ञानिक फॉर्मेशन ऑफ मून को लेकर इस थ्योरी को सही ठहराते हुए आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में ही एक रिसर्च ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। बल्कि नई थ्योरी ये कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा चांद महज कुछ घंटों में ही बन गया हो। अब सवाल यह है कि वैज्ञानिकों के इस नतीजे पर पहुंचने की क्या वजह रही होगी। आखिर क्यों इस नई थ्योरी ने दशकों पुरानी थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल देखने भर से ही पता चलता है कि चांद हमारी पृथ्वी के जैसा ही है और ये साबित हो गया है उन लूनर रॉक से जो चांद से पृथ्वी पर लाई गई थी। उन चट्टानी टुकड़ों की स्टडी करके यह पता चला कि चांद पर पाई जाने वाली रॉक्स और हमारी धरती पर पाई जाने वाली रॉक्स दोनों में काफी ज्यादा समानताएं हैं। जैसे कि चांद की रॉक्स में हमें जो आइसोटोपिक सिग्नेचर्स दिखाई दिए हैं वो हमारी पृथ्वी की चट्टानों से मेल खा रहे थे। ऐसी कंपोजिशन वाली चट्टानें हमारे सौरमंडल में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। इस तथ्य को जानने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे चांद के निर्माण में जो यूज हुआ है वह थिया या कोई अन्य ग्रह नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी को ज्यादा रिसेंबल करता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि चांद का अधिकतर हिस्सा हमारी पृथ्वी के मलबे से ही बना हुआ है। इसके अलावा वैज्ञानिक इस बात को लेकर काफी हैरान हो गए हैं कि हमारे चांद का ऑर्बिट और पृथ्वी के स्पिन की ओरिएंटेशन बिल्कुल एक ही जैसी है। इस चीज ने वैज्ञानिकों के दिमाग में कुछ नए सवालों को जन्म दिया है कि आखिर थिया और पृथ्वी की टक्कर के बाद क्या हुआ होगा। उस समय की कंडीशन और घटनाक्रमों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लिया है। जायंट इंपैक्ट के पूरे सिनेरियो को और उस समय घट रही हर एक छोटी से छोटी घटना को स्विफ्ट नाम के एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर सिमुलेट किया गया है, जिसने उस समय की हर एक ग्रेविटेशनल और हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस को बड़ी बारीकी से सिमुलेट किया है। ये सारी फोर्सेस उस समय भयानक टक्कर के दौरान और बाद में पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों की टीम ने इस प्रोग्राम को कोस्मा नाम के एक सुपर कंप्यूटर पर चलाया है, जिसमें हमें पहले से कहीं और ज्यादा और बेहतर रेजोल्यूशन मिला है और हमारे सामने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले रहस्य सामने आए हैं। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिकों ने सैकड़ों बार पृथ्वी और थिया ग्रह की टक्कर को हर एक एंगल, स्पीड और स्पिन से सिमुलेट करके देख लिया है। ज्यादा रेजोल्यूशन होने की वजह से उन्होंने इस टक्कर के दौरान क्रिएट हुए करीब 100 मिलियन पार्टिकल्स को भी सिमुलेट किया है और इसके रिजल्ट्स ने सबको हैरान कर दिया है। सिमुलेशन से ये पता चलता है कि पृथ्वी और थिया की टक्कर के कुछ घंटों बाद ही मलबे से हमारे चांद का निर्माण हो चुका था। इसके अलावा यह भी सामने आया कि हमारी धरती से निकलने वाला मलबा चांद की सतह के निर्माण में सबसे ज्यादा यूज हुआ था और उसी वजह से चांद की ऊपरी सतह हमारी पृथ्वी की सतह को रिसेंबल करती है। सिमुलेशन से एक और तथ्य जो सामने निकल कर आया वो था कि टक्कर के बाद जो मलबा स्पेस में बिखर गया था उसके वजह से किसी डिस्क का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि डिस्क चांद के निर्माण को धीमा कर देती। सिमुलेशन की यह तस्वीर जो आपको फॉर्मेशन ऑफ मून की इस नई थ्योरी को समझाने में हेल्प करेंगी। यहाँ पर आप शुरुआती पृथ्वी को देख सकते हैं
ऑरेंज कलर में आपको हमारी पृथ्वी और थिया ग्रह के रिमेंट्स के बीच का फासला दिखाया गया है। येलो और ब्राउन कलर में इम्पैक्टर प्लैनेट थिया के टुकड़े हैं। यह बड़ा सा स्ट्रक्चर्स हमारी पृथ्वी का है और ग्रीन पर्पल कलर में दिख रही वॉल थिया प्लैनेट है। जैसे ही वो हमारी पृथ्वी के करीब आता है, पृथ्वी की ग्रेविटी से उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। ग्रीन कलर का बड़ा पार्ट अलग होकर पृथ्वी से टकरा जाता है और मोमेंटम एक्सचेंज होने के वजह से पर्पल कलर का नीला पार्ट जो कि छोटा होता है, वह फ्लाइंग सूट होकर एक दूर ऑर्बिट में चला जाता है। हालांकि पर्पल कलर में दिखाया गया हिस्सा छोटा तो होता है, लेकिन वही हमारा चांद होता है। धरती और थिया की टक्कर से निकला मलबा चांद की ग्रेविटी से चांद में ही मिल जाता है और चांद की सतह का निर्माण होता है। तो इस तरह से सिर्फ कुछ ही घंटों में हमारे चांद का निर्माण हो जाता है। यह नई थ्योरी हमें कई सवालों के जवाब देती है, जैसे कि हमारे चांद का ऑर्बिट टिल्टेड क्यों है, चांद की कोर पिघली हुई क्यों है, इसकी क्रस्ट पृथ्वी को रेजरविल क्यों करती है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न इस थ्योरी से हल किए जा सकते हैं और यह थ्योरी फिलहाल के लिए वैज्ञानिकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि अभी इस थ्योरी को पूरी तरह से कंफर्म किया जाना अभी बाकी है। हमें इस नई थ्योरी को कंफर्म और सही साबित करने के लिए कुछ और सबूत चाहिए होंगे। हमें चांद की क्रस्ट और मेटल के सैंपल लाने होंगे। सुनने में यह काम मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन अब हम चांद को लेकर बहुत ज्यादा सजग हो चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि अगर हमें अपनी पृथ्वी और सौरमंडल के शुरुआती समय के रहस्य को सुलझाना है तो हमें चांद पर पहले कब्जा करना होगा। हमें चांद पर गहराई से स्टडी करनी होगी और नासा का आने वाला आर्टेमिस मिशन इस शुरुआत का पहला कदम साबित हो सकता है। हमारे समस्त सौरमंडल का इतिहास हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर चक्कर लगा रहा है। हम जितना ज्यादा चांद को जानेंगे उतना ही अधिक हम अपनी धरती के एवोल्यूशन को समझ पाएंगे। यह नई खोज वाकई में हैरान करने वाली है। आपको यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।